नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सूर्य देवता से कर दी है। आप जानते हैं बिहार में सूर्य की उपासना काफ़ी की जाती है, इसका महत्व है। तो सूर्य देवता से की चिराग पासवान ने तुलना कर दी है प्रधानमंत्री मोदी की। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है चिराग पासवान को? हुआ ये है कि जब से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अडानी और अंबानी ने टेम्पू में भर के, बोरा में भर के नोट कांग्रेस को दिया है और उन्होंने शहजादे से यानी राहुल गांधी से सवाल किया कि बताइए कितना माल खाया है, माल लिया है। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री मोदी के। उसके बाद से बिहार की राजनीति, देश की राजनीति हिल गई है। बिहार में भी ये मैसेज चला गया है कि जब अडानी और अंबानी, इसका मतलब है कि वो नोट दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं कांग्रेस को, तो इसका मतलब है कि अडानी अंबानी को भी कहीं ना कहीं ये आभास हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। और ये जो मैसेज है ये बिहार में भी आ गया है, नीचे तक जा रहा है। खेल कहाँ से शुरू हुआ था? सिर्फ 2 महीना पहले की बात है। मार्च में माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तो स्पष्ट रूप से आ रहे हैं, तीसरी बार निश्चित रूप से वो आ रहे हैं, और 400 पार का नारा दिया गया। लेकिन 400 पार का नारा देने के बाद उसके बाद आप देखिए घटनाएं तेजी से बदलनी शुरू हुई। वो नारा फेल हो गया, उल्टा पड़ गया। उसके बाद संविधान का मुद्दा आ गया। संविधान के मुद्दा से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को तरह तरह की चीज़ें उठानी पड़ी। मंगलसूत्र का उठाना पड़ा, भैंस कांग्रेस वाले लेके चले जाएंगे, क्या क्या नहीं आरक्षण जो है छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये सब होते होते कल प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि अडानी और अंबानी वाले चंदा नोट भर के ऑटो में, टेम्पू में भर के नोट दे रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई ईडी है आपके पास, सीबीआई है आपके पास, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आज बिहार में भी पत्रकारों ने पूछ दिया बिहार के भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी ने कहा कि हाँ, ये कांग्रेस वाले और लालू यादव को अडानी और अंबानी से नोट मिला है, जरूर मिला होगा। तो भाई इनसे भी पत्रकारों ने दूसरा सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए था कि भाई ईडी, सीबीआई सब आपका है, केंद्र सरकार आपके पास है, केंद्र की सारी एजेंसियां आपके पास हैं, तो आप लालू यादव के पास भेजते क्यों नहीं कि अडानी ने कितना टेम्पू नोट भर के भेजा है? तो ये पूरा जो माहौल बन गया है उसमें मैसेज ये चला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार नहीं आ रहे हैं। और इसी में चिराग पासवान ने कहा, चिराग पासवान को भी जमुई में आभास हो रहा है कि वहाँ बहुत उनकी लड़ाई फंसी हुई है, वो सीट फंस गई है। अभी वो समस्तीपुर में चुनाव चौथे चरण में है, वो खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं, और बगल में जो वैशाली सीट है वहाँ से भी चिराग पासवान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वहाँ भी मुन्ना शुक्ला जो हैं वो राजद के, वो ज़बरदस्त फाइट दे रहे हैं, और वहाँ भी सीट उनकी चिराग पासवान की फंसी हुई है। तो उनको कहीं ना कहीं से क्या फीडबैक मिल रहा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं उनमें एक तरह की निराशा आ गई है, उनमें ये मैसेज चला गया है कि तीसरी बार शायद नहीं जीत पाएँ, इसलिए जोश खरोश नहीं दिख रहा है। तब अंत में चिराग पासवान को इतनी बड़ी तुलना करनी पड़ी, सूर्य देवता से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की, और कहा कि जैसे सूर्य का उगना निश्चित है वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार जीतना निश्चित है। ये तो गजब बात है भाई। हाल वो कह रहे हैं कि जैसे सूर्य देवता उगेंगे ही, जितना निश्चित है उतना ही निश्चित है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे। चिराग पासवान को याद रखना चाहिए उनको कि सूर्य देवता अगर उगते हैं, उगना उनका निश्चित है, तो सूर्य देवता का अस्त होना भी शाम होते होते वो भी निश्चित है। और वो सूर्य जो है वो अस्थाई उगा हुआ नहीं है, वो एक चक्र है, चक्र की तरह चलता रहता है। सूर्य जो है वो पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का उगना और अस्त होना ये चक्र है, निश्चित नहीं है कि आप आ गए हैं, आप एक बार उग गए सूर्य देवता तो अब कभी डूबेंगे नहीं, अब सूर्यास्त नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई आता है तो कोई जाता है, रोशनी आती है तो फिर रोशनी जाती है, अंधेरा आता है फिर रोशनी आती है, ये चक्र है। तो
भाई चक्र के हिसाब से तो वो जा भी सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह हुई थी फिर शाम भी होगा। कोई सत्ता में जाता है, कोई चुनाव जीतता है एक बार, दूसरी बार हार भी सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चिराग पासवान ने कहा कि सूर्य के उगने की तरह निश्चित है प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार आना, वो उनके कॉन्फिडेंस को नहीं दिखा रहा है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, लेकिन दरअसल भीतर कहीं ना कहीं ये चिंता समा गई है कि अगर ये भरोसा नहीं जताया जाए, भरोसा जो कि मोदी तीसरी बार आएंगे ही, ये भरोसा कमज़ोर पड़ेगा तो उनकी हार निश्चित है। क्योंकि ये भी बात देखिए कि चिराग पासवान का अपना कोई एजेंडा नहीं है बिहार में। उनके जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। अभी खगड़िया में चुनाव हुआ, उनके प्रत्याशी के पास कोई एजेंडा नहीं था। दलितों का एजेंडा तो और नहीं है उनके पास। उनका वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले खुद को हनुमान बता चुके थे चिराग पासवान, और अब वो कह रहे हैं कि सूर्य देवता से तुलना कर रहे हैं। तो ये चिराग पासवान और एनडीए के भीतर की घबराहट को दिखाता है, न कि कॉन्फिडेंस को दिखाता है। घबराहट दिखा रहा है कि उनको लग रहा है कि ये जा सकते हैं। और एक चलते चलते एक खबर आपको बता दूं कि ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव ने कुछ तो सीख लिया है ज़रूर। तेजस्वी यादव के कमर में दर्द है, वो दवा ले रहे हैं, दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं और दवा लेके वो जा रहे हैं। और आज उन्होंने खुद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पेन किलर लेके दवा निवारक जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो लेके मैं आपके बीच प्रचार कर रहा हूं। और उन्होंने कुर्ता उठा के दिखाया कि देखिए कमर में कैसे, वो जो डॉक्टर बताते हैं चौड़ा बेल्ट लगाने वाला, वो चौड़ा बेल्ट भी दिखाते हैं कि इसके बावजूद मैं आपके बीच हूँ। तो एक सहानुभूति भी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा ममता बनर्जी इसको कर चुकी हैं पहले भी, कि वो घायल होकर घर में नहीं बैठी, बल्कि वो उनके पैर में जब चोट लगी थी पिछली बार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी वो पैर में वो पट्टी बांधे हुए वो चुनाव प्रचार करती थी। तो वैसे ही अब तेजस्वी यादव ने भी वो दवा खा करके प्रचार कर रहे हैं, कमर में बेल्ट लगा के प्रचार कर रहे हैं और बेल्ट को दिखा भी रहे हैं। तो इससे एक सहानुभूति भी उनको मिलेगी। तो चिराग पासवान जो हैं वो घबराए हुए हैं, एनडीए बिहार में घबराया हुआ है। परिणाम तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन कड़ी लड़ाई बिहार में हो गई है। जदयू कई सीटों पर फंस गया है, भाजपा कई सीटों पर फंसी हुई दिख रही है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।